हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में 10th की ट्रिग्नोमेट्री में थे 8.2। उसमें से पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा बता दिया गया था आपको, और दूसरे का पहला। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए ये टेबल है इसलिए कि आप अच्छे से बात को समझेंगे। शेक cos 45 अपान sec 30 अंश प्लस cosec 30 डिग्री मान निकालना है बेटे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये टेबल को मेमोरी में रखेंगे और क्या करेंगे, बस वैल्यू cos 45, तो cos 45 cos 45 डिग्री 1/√2 शेक, तो शेक के सामने 30 के नीचे। ऐसे भी यदि आपको न याद हो शेक, तो आपको पता है काश, तो काश का अपोजिट होता है, उलट देते हैं, तो ये 2/√3 प्लस कोशेक 30, तो कोशेक के सामने 30 के नीचे 2, और नहीं साइन का व्युत्क्रम कर दो 2। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ 1/√2, यहाँ से एलसीएम क्या हो गया √3, 2 + 2√3, ये उलट जाएगा 1/√2 × √3/2 + 2√3। ठीक है, अब √3 नीचे 2 कॉमन 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसा कि किया जाता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखा जाता, तो ये देखो आप √3 और ये 2√2, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √3 + 1, तो √3 - 1। जब डबल टर्म्स में करनी होती है तो उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, करड़ी हटाना है। तो जितने का नीचे से गुणा किया उतने ही का गुणा ऊपर भी कर दिया, और √2 का तो ऊपर भी √2। अब देखो आप, ये हो गया √6 और √3 - 1, और √2 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया। और यहाँ a + b a - b, तो जिस ब्रैकेट में माइनस होता है दोनों का अलग अलग वर्ग कर देते हैं। तो √3 का वर्ग करोगे 3 - 1, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो √18 - √6, और ये क्या हो जाएगा आपका 8। 3 - 1 = 2, 2 × 4 8। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 8 को लिख सकते हो 9 × 2, तो 9 × 2 = 18, तो 9 बाहर आएगा रूट से, 3√2 - √6/8। यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है,
ये हो गया आपका 8.2 पहले का थर्ड क्वेश्चन। अब देखो मैंने कहा था कि आप बनाएंगे, कुछ बनाओ भाई, तभी ज्ञान बढ़ेगा आपका। ठीक है, अब दूसरे का पहले का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ क्या है भाई? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। होल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सब में वैल्यू केवल रखनी है। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60, sin 60 का अपोजिट कर दो 3/2 2/√3। देख लो, 36 तो 2/√3, फिर प्लस cos 60 1/2 और फिर cot 45 प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर सिंप्लीफाई करो। देखो 1 प्लस हाफ करोगे 3/2 हो जाएगा माइनस 2/√3। और यहाँ भी वही क्या होगा भाई आपका 3/2 प्लस 2/√3। अब ऊपर का एलसीएम 2√3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4, और नीचे एलसीएम 2√3 तो 3√3 प्लस 4। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्रॉस, तो ये आ गया 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब इसके संयुग्मी को इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं। संयुग्मी जो हिंदी में संयुग्मी बोला जा रहा है, उसका कॉन्जुगेट क्या है? संयुग्मी की इंग्लिश कॉन्जुगेट। तो देखो डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसके हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब इसका कॉन्जुगेट, तो बीच का साइन चेंज कर देते हैं, 3√3 माइनस 4, और जो नीचे है वही ऊपर, तो 3√3 माइनस 4। तो ऊपर आ जाएगा बेटा a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी नंबर में उसी नंबर का गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वर्गांतर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ऊपर सिंप्लीफाई कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, और प्लस b स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3, तो 4 3 12 दूना के 24, 24, 4 3 जा यानी 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो 6, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और √3 अपने स्थान पर। और ये 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 9 3 जा 27,
तो 27 माइनस 16। अब देखो इसको ऐड कर दो तो 30 और 7 6 13 43 हो जाएगा। ये आपका 43 हो गया। ठीक है, 20 20 प्लस 10 30 हो गया। 7 6 13 और ऐड कर दो माइनस 24√3 और इसमें से इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा 11। यही आंसर हो जाएगा बेटे। क्लियर है, समझा कि नहीं? अब 5 नंबर भी है, केवल वैल्यू रखना है और बना जाना है। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब दूसरे का पहला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, फिर सेकंड नंबर, दूसरे का सेकंड क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये देखो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, ये क्या हो गया ऊपर 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और 2 क्या हो गया 0। अब इतने की वैल्यू आप विकल्प कह रहे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का वो चित्र दीजिए। ठीक है, सही विकल्प, इसमें 0 कहाँ आया बेटा? ए में tan 90 है, 1 है, sin 45 है, डी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो क्या लिखोगे? विकल्प, विकल्प डी में 0 सही है। ठीक है, क्लियर? अब देखो थर्ड नंबर इसका, तो थर्ड क्या है भाई? लिख रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, लिखा हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर। देखो अब यहाँ विकल्प आपके साथ 4 दिया हुआ है। a में लिखा हुआ है 0 डिग्री, बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री, सी में लिखा हुआ है 45 डिग्री और डी में लिखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है बेटे, ऐसे हैं, आप बहुत कम समय में करा लोगे, अब मुझे तो समझाना पड़ता है। ठीक है, अब आप यहीं पर 0 पहले 0 से चेक कर लो। ठीक है, तो a बराबर 0 रखोगे तो a बराबर 0, तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो ये हो गया sin 0 और 2 इंटू साइन 0। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। LHS इज इक्वल टू RHS, किस पर? a बराबर 0 पर, तो बराबर है, लिख देंगे। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प फर्स्ट a में 0 डिग्री सही है। ठीक है, क्लियर है? आप पूछोगे 30 क्यों नहीं है, तो 30 रख के देखो, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, तो साइन क्या हो गया बेटे 60, 30 जा 60 और 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3
बाई 2, देखिए साइन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ, ये कटा तो ये रूट 3 नॉट इज इक्वल टू 1 बराबर नॉट, भाई ये रूट 3/2 क्या 1 के बराबर है? नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, अतः यह क्या है? ऐसे ही 45-60 पर भी आप चेक कर लोगे, बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा। ओके, ठीक है, पूरी बात बिल्कुल हर कंडीशन को लगा के बता दे रहा है। अब जैसे 2 का फोर्थ क्या है बेटे? लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो वैल्यू रखो आप 2 tan 30 1/√3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई? 2/√3 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? 2/√3 और 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 2/√3 इंटू, ये उलट के जाएगा आप ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इससे ये कैंसिल होकर √3, तो क्या आ गया भाई? √3। आप इसमें विकल्प में ढूंढो क्या दिया है? विकल्प में दिया है चौथे में cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती? 1/2, ये तो होगा ही नहीं। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं, हमारे पास √3 है। sin 30 1/2, ये भी नहीं। और √3 tan 60 की वैल्यू √3, तो अब ये देख लिया tan 60, तो विकल्प क्या सही मिला? विकल्प कौन सा? सी। सही है। क्लियर? यहां तक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले ले। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग स्क्रीनशॉट अब तक ले चुके होंगे। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिख रहा है? लिखा है यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। एक बात ध्यान देना, इस प्रकार की चीज़ों को टेग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? टेग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ध्यान देना यदि इधर साइन का केस है तो इसमें भी साइन का ही केस जाएगा। इधर कॉस है तो कॉस में ही ढूंढेंगे इसे, इधर tan है तो tan में ही ढूंढेंगे। जो भी टेग्नोमेट्रिकल रेशियो लेफ्ट साइड में है राइट में वही ढूंढेंगे।
यदि राइट में दिया है तो लेफ्ट में ढूंढेंगे। तो यहाँ क्या है, tan a प्लस बी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, tan, टेंजेंट इस पर। तो tan में ही जाके देखेंगे tan के कितने डिग्री की वैल्यू √3 है। तो tan में देखें √3 क्या है, 60 की वैल्यू। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 की वैल्यू लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 है तो tan 60। अब दोनों ओर से tan क्या, लेफ्ट छोड़ दिया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एक नंबर बना। दूसरा क्वेश्चन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्लियर है। तो अब tan में ही जाके देखेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। दोनों तरफ से वही बात, फिर tan को क्या करेंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे, काटने गुणा की क्रिया ही नहीं, केवल छोड़ देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये दो। अब यहाँ आपको कहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर √3, और लिख रहा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 90, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अब a और b में दो इक्वेशन आ गए मेरे बच्चे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है। दोनों को हल कराओ, इक्वेशन को, a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री एक, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, ऐड, जोड़ने पर एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेगा, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, a का मान, वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ इंग्लिश मीडियम वगैरह क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेगा भाई, यहाँ रख देगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर। अब देखो आप, क्वेश्चन क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू से बड़ा है ना। बस क्लियर है। अब देखो चौथा सवाल, ये पहले में एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में था, सत्य और असत्य कारण सहित, कह रहा है बताइए कि अब इसमें क्या बताएं, कौन वो सत्य है कौन असत्य है। मैं कारण स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा आंसर। कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। ठीक है, sin a प्लस sin b। तो बच्चे ये चौथे का पहला, फोर का फर्स्ट,
क्या है LHS, यह है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। बताना है कि क्या यह इसके बराबर है, ये जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कह रहा है ये इसके बराबर है। अब चेक करेंगे तब बताएंगे कि ये सत्य है कि नहीं है। तो देखो आप 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू मुझे ज्ञात है, यहाँ आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया कि जब ज़रूरत होगी आपको समझाया जाएगा, ये पड़ा हुआ है। तो इन्हीं में से ए और बी दो वैल्यू है, एक कोई ले सकते हो, कोई 0, 30 ले ले, कोई 30, 45 ले ले, कोई 0, 60 ले ले, कोई 0, 90, कोई 0, 30, 0, 45, कोई 30, 45, कोई 30, 60, कोई 30, 90, एनीवे कोई एक टाइम में कोई दो उठा लो। ठीक है, जैसे हम 0 और 30 ही लेते, ए बराबर 0 और बी बराबर 30 डिग्री। अब LHS में उठा के रखिए, LHS तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 0 प्लस 30 तो साइन 30 हाफ। ठीक है, क्लियर। अब RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू 0 है प्लस साइन 30, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या आ गया 1/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि इस पर सही है, इस पर, कोई इसमें से दो मान लेके चेक कर लो। ठीक है कि नहीं है, 10 बार चेक कर लो, बिल्कुल। तो आप LHS इज इक्वल टू RHS, तो कथन क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा, थीटा देखो 0, 30, 45, 60, 90 ये कोण है, और साइन थीटा का साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, साइन 90 1। देखो जैसे थीटा बढ़ा रहा है साइन थीटा का मान वैसे वैसे बढ़ रहा है, इसीलिए इसे इरेज नहीं किया कि जब जरूरत आएगी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद आपको क्लियर नहीं होगा तो बहुत ही निम्न स्तरीय बात होगी। ठीक है कि नहीं है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल समाप्त होगा, आप इन नंबरों के बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है कि नहीं अच्छे से, इसलिए बार बार समझाता हूँ, वेल प्रैक्टिस वेल मैथ, नो प्रैक्टिस जीरो मैथ। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखो जैसे ये 0, 30, 45, 60, 90 ये क्या है बेटा, एंगल है थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान, तो साइन 0, 0, साइन 30, जैसे 0, 30 थीटा है, ये कोण है, इनके मान बढ़ रहे हैं 1 तक, 0 से 1 तक बढ़ रहा है, बड़ा मान होता जा रहा है। तो ये जो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ऐसा सत्य है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो ये बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो
थर्ड, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो कास थीटा के मान बढ़ा रहे हो तो इसका मान क्या 1 से 0 की ओर जा रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है ना, 0 है। इधर देखो आगे, इसको सिंप्लीफाई करो। √3 की वैल्यू क्या होती है, कई बार जरूर बताया होगा। √3 = 1.732, √2 = 1.4141। ठीक है, तो अब इसमें भाग दे के देख लो, 2 से छोटा मान आ रहा है, 1 है, छोटा और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, 0.5 यहाँ 0 हो गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कह रहा है वृद्धि होती है, इसको बढ़ाने पर, थीटा बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है। इसलिए दिया गया कथन तीसरे वाला असत्य है। दूसरा कथन सत्य है, तीसरा क्या है, असत्य है। केवल यहाँ लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = कास थीटा। नो, देखो साइन और कास का मान कहाँ, केवल 45 पर बराबर है, 1/√2 1/√2। 0 पर बराबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2 है, 1/2, यहाँ 1 है, वहाँ 0 है। केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा cos थीटा के बराबर है, जबकि क्वेश्चन में क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = cos थीटा। नो, असत्य है, असत्य है, फॉल्स है बेटा। ठीक है, क्यों दिखाया तुम्हें, क्लियर है ना, एकदम बिल्कुल। मैं कहता हूँ कमल सर के साथ तुम्हें बिल्कुल मैथमेटिक्स 110% रियल दिखेगी, पूरे विजन के साथ, बस आप तैयार रहो। अब देखो, a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a = 0 पर cot a, देखो a की वैल्यू 0, cot 0 क्या है, अनडिफाइंड, कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं, a = 0 पर cot a क्या है, परिभाषित नहीं है। कथन क्या है, सत्य है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। तो क्या है, a = 0 पर cot a या इनफाइनाइट, ये परिभाषित नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है। तो कथन क्या है, सत्य है, ट्रू है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल कर लिया बेटे। क्या फाइनल कर लिया, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली। ठीक है, आप जो ओल्ड बुक में 8.3 है वो अब इस बार सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ी चर्चा उसकी करके चलेंगे। जो न्यू सिलेबस, जो इस बार 2024-25 के लिए जो आपको एग्ज़ाम देना है, उसके हिसाब से 8.3 आएगा, और जो पुरानी 2 साल पुरानी बुकें हैं उसमें 8.3 में कुछ दूसरी चीज़ें हैं। उसके बाद 8.4, यानी पुरानी में 2 साल पहले वाली पुस्तक में जो 8.4 है वो आपको 8.3 में आया। 8.3 कैंसिल हो चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है इन दिस ईयर। ठीक है, तो थोड़ा उसमें कुछ समझा दूंगा। 8.3 जो ओल्ड में है, और उसके बाद जो आपका है 8.3 2025 इसको कराऊंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, मज़ा आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इस तरह से जो भी वीडियो डाली जा रही है वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।